नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं कठोपनिषद की अगली जो मंत्र है उसकी पाठ। तो हम पढ़ रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हरप प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब के अनुवादक और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए मन को शांत करके आगे बढ़ते हैं। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हमारे उभय को वे समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन करने के लिए सक्षम बनाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। हम इसी शुभकामना के साथ चलिए एक बार मुड़ के देख लेते हैं अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली से। उशन हवै बाजस्रवशः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवेत्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। वैश्यानरः प्रविशत्त तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं शून्यताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद्भृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो दस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्जद्वात्सीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वितमन्नुर्गौतमो माभिमृतो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीराळोनिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्नुस्त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानायमज्झं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमे त्वं निहितं गुहायाम्। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः।
तमब्रवीत् प्रियमाणो महता वरं तबे हाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः शृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान् त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिदं विदित्या नीचाज्जेमां शान्तिमत्तन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्या ज एवं विद्यांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गो जमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाशस्त्रितीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। ज्ञेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायमस्तीति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टस्तया अहं वरानामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्नं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरत्शीरति मा सृजैनम्। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इन 21 मंत्रों से हमें पता चला था कि नचिकेता कैसे यमलोक तक पहुंचे थे और कैसे यमराज से उनको 3 वर प्रार्थना का अधिकार मिला था और वे पहले वर में अपने पिताजी के मन की शांति और उनकी प्यार अपने लिए मांग लिए, तो द्वितीय वर में उन्होंने अग्निविद्या मांग लिए थे, मतलब जानने की आग्रह प्रकाश किए थे और उन्होंने जाना भी था। तृतीय वर में जब वो आत्म तत्व जानने की इच्छा प्रकाश किए वो, तो तब यमराज उनको मना कर दिए। वो बोले कि नचिकेत ये जान लो कि देवताओं में भी इस विद्या को लेकर, मतलब आत्म तत्व को लेकर संशय था और है नहीं था, और प्राकृत लोग के लिए ये सहज नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है, तुम ये प्रार्थना छोड़ दो। उन्होंने ना किसको बोला है, कि कौन से शिष्य को ना बोले हैं? ऐसे शिष्य जिनके ऊपर वो खुद खुश होकर नचिकेत अग्नि के नाम से अग्निविद्या को नामांकित किए हैं, जिनके ऊपर वो खुश होकर, जिनको एक चौथी वर भी वो प्रदान किए हैं और उनको एक रत्नमाला भेंट करने की इच्छा मतलब भेंट किए हैं, उस शिष्य को भी वो मना कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो जन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य तादृगन्नो न लभ्यो नान्य वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अर्थात यमराज की बातों को सुनकर नचिकेता बोले, हे मृत्यु, देवताओं को भी पूर्व में इस विषय में संदेह था, है ना। वो लोग प्रकाश किए थे, अपना अविश्वास प्रकाश किए थे, संदेह प्रकाश किए थे, अविश्वास तो नहीं, संदेह प्रकाश किए थे। ये बात तो मैं आपसे ही सुना, आप भी बोले हैं कि आत्मतत्व सहजता से बोध हो जाए, ऐसा है नहीं, और आपकी तरह उपदेष्टा या शिक्षक और कभी मिलेगा भी नहीं, कहीं मिलेगा भी नहीं, और इसको छोड़कर ऐसा तो कोई और वर हो ही नहीं सकता। अर्थात आत्मतत्व तो सहज से बोध हो जाए ऐसा तो नहीं है। ये सुनने के बाद भी नचिकेता, मतलब हम कह सकते हैं कि वो ये समझ गए थे कि ये ऐसा एक तत्व है जो एक उत्कृष्ट गुरु, उत्कृष्ट नहीं,
ऐसे गुरु के बिना वो नहीं समझ सकते जो देवताओं को भी समझ में बहुत देर से आई है, बहुत पापड़ बेलने के बाद उनको समझ में आई है ना, समझ में आया है। तो अगर एक गुरु जिनसे जो उनको मिला है, जो सिखा सकता है, जो परलोक का ही अधीश्वर है, जो आत्माओं को ट्रांजिशन करवाते हैं, मतलब जीवन से मृत्यु और मृत्युपरांत जो भी कर्म है, कर्म भोग के हिसाब से जो भी है, मतलब जो ट्रांजिट करवाते हैं, जन्म मृत्यु के साइकिल को जो चलाते हैं, चलाना नहीं, एक उस चक्र में एक प्रमुख कड़ी है, जो वे अगर मिले हैं तो उनसे अगर हम आज, मतलब ये मौका मिलने के बाद अगर हम नहीं सीख पाए तो भाई कभी नहीं सीख पाएंगे। तो यही सोच कर नचिकेता उनको बोले कि आप जैसा गुरु भी मुझे नहीं मिलेगा, और इस विषय, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ सार तत्व है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, यही जानना है ना। तो यही सारे, जब इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता जानने का। तो इसलिए वो उनसे ये गुहार लगाए कि यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन इसके आगे क्या हुआ हम जान लेंगे अगले हफ्ते। लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि पिछले हफ्ते हम ऐसे ही बातों बातों में बात कर रहे थे और कह रहे थे, है ना, कि हम एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, शत्रु भाव से या मित्र भाव से। जैसे अगर शत्रु भाव से कोई कह दिया कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, और मित्र भाव से कोई अगर ये कहा कि तुम कर पाओगे, इसका अर्थ ऐसा है कि शत्रु भाव से भी परमात्मा आपको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं, आपके अंदर अहंकार ना आए। हम अगर याद करें तो केन उपनिषद में हम देखे थे कि अहंकार जहाँ तक हुआ तो वहाँ तक आप, ब्रह्म आपके सामने हैं, यक्ष रूप में ब्रह्म आपके सामने है, तब भी वो इंद्र छोड़ के और कोई, वो चाहे अग्नि हो या और कोई भी देव हो, वो जा ही नहीं पाए, मतलब उनको जान ही नहीं पाए, नज़दीक पहुँचे लेकिन फिर भी जान नहीं पाए। ठीक वैसे ही अहंकार ना हो, ये प्रिकॉशन, जैसे एंटीबायोटिक वैक्सीन दे दिए वो आपको रोग हो या ना हो, अगर नहीं हुआ है तो वैक्सीन मिल गया तो आप अच्छा खासा स्टेबल रह जाओगे, आपके अंदर प्रतिरोध बन गया, आप स्वस्थ रह पाओगे। और मित्र भाव से, जब मित्र रूप में परमेश्वर आपको उत्साह देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे, ये भरोसा तो परमेश्वर को भी है, तो आगे बढ़ो। तो शत्रु मित्र जो भी भाव से हैं, अल्टीमेटली गुरु मिलना बहुत कठिन होता है, और अगर गुरु जिस रूप में भी मिले वो तो मार्ग दिखाएंगे ही, और ऐसे गुरु मिलना भी परमेश्वर के ही कृपा होते हैं। वो गुरु माँ बाबा के रूप में, गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, बहुत सारे रूपों में हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक गुरु को हर एक रूप में नमन करते हैं हम आज, और हर रूप में परमात्मा को धन्यवाद करते हैं। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए। शुभाय भवतु।